देखिए भाई, अब वो जमाना लग गया कि हम अध्यापक हैं, मास्टर हैं, आए और चले गए, बच्चे आएंगे चले जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपके पास नवाचार नहीं होगा, गार्जियन से, बच्चों से उनके स्तर से आप जुड़ेंगे नहीं और कुछ अलग से गतिविधि नहीं होगी, अलग से उनको परोसा नहीं जाएगा, तब तक आपके विद्यालय में बच्चों की नामांकन की स्थिति बहुत ही दयनीय रहेगी। इन सब के इस सारे कारनामों को आजमाते हुए, करते हुए पूरे ब्लॉक को, पूरे जिले को कह लीजिए, तो जिले को हम कह देंगे थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, लेकिन पूरे ब्लॉक को मोटिवेट करते हुए अपने विद्यालय का नाम, अगल बगल के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का नाम रोशन करते हुए श्री अरुण कुमार भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूं और आए अपने कार्य कुशलता का व्याख्यान करते हुए मोटिवेशनल स्पीच दें। हेलो, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय मंच से श्री जयसराज सर और हमारे हेड सर और हमारे इस आलापुर नए पंचायत से आए समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों और अभिभावकों, आप सभी का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। सर ने प्रशंसा की, कार्य की। निश्चय ही आप जानते हैं, जैसे हिंदी में कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मैंने अकेला ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि पूरे न्याय पंचायत या ब्लॉक को फायदा हुआ है। उसमें आप सभी का, समस्त अभिभावकों का जो जुड़े हैं, समस्त शिक्षकों का, हमारे विद्यालय के हेड सर का, और बहुत सारा नाम है जिनको लेना मुश्किल है, समय लग जाएगा। सबका सहयोग है इस ब्लॉक को आगे ले जाने में, न्याय पंचायत को आगे ले जाने में। तो शिक्षा चौपाल, जैसा कि सर ने और हमारे ARP महोदय श्री कौशिक सर ने इस पर अपनी बात रखी, अपना विचार रखा, बहुत ही अच्छा लगा। सारी बात उन्होंने सारगर्भित रूप में, और हिंदी के, जैसा कि जाना जाता है हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, अध्यापक हैं हिंदी के बहुत ही अच्छे, उनके तो शब्द पूरे सारी बातों को जो है संक्षेप में रख दिए, हर चीज बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सादर अवगत कराना चाहूंगा कि न्याय पंचायत आलापुर पूरे ब्लॉक में पहले स्थान पर चल रही है। ये गर्व की बात है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करेंगे, पहला स्थान न्याय पंचायत पूरे जिले में, मैं गारंटी लेता हूँ पूरे जिले में अगर किसी न्याय पंचायत का प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के और शिक्षा को लेकर के अगर देखा जाए, मूल्यांकन किया जाए, ऐसी कोई बात हो तो पहला स्थान न्याय पंचायत आलापुर का होगा। राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, हेड सर श्री नरेंद्र प्रताप वर्मा जी का मैं आभारी हूं, पूरा विद्यालय आभारी है इनका संचालन, इनका मार्गदर्शन और अपने समस्त स्टाफ का कि 8 बच्चे अब के निकले। जहां आप बैठे हैं, पूरा ये विद्यालय अब तक 32 बच्चों का राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो है निकाल चुका, जिसमें 12,000 प्रतिवर्ष मिलते हैं। और पूरे 4 सालों में कक्षा 9, 10, 11, 12 में बच्चों को 48,000 रुपये मिलता है एक बच्चे को। तो 48,000 गुणा अगर 32 किया जाए तो कितना होता है। इस तरह से श्रेष्ठा परीक्षा को लिया जाए तो श्रेष्ठा परीक्षा में भी यह न्याय पंचायत बहुत आगे रहा है। जो अनुसूचित जाति के लिए परीक्षा होती है, जिसमें कक्षा 8 में बच्चा अध्ययनरत होता है और CBSE बोर्ड के टॉप क्लास के स्कूल में जाकर के निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता है, जो आपके सुल्तानपुर जिले में कोई विद्यालय उस लेवल का है ही नहीं। तो उसमें भी हमारा न्याय पंचायत आलापुर नंबर 1 का रहा है। पूरे जिले में पहला स्थान है न्याय पंचायत आलापुर का। तो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित हुआ और आपका श्रेष्ठा परीक्षा हुई, और भी परीक्षा होती है, जैसे राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति परीक्षा है जो कादीपुर क्षेत्र की स्थानीय परीक्षा है। उसमें इसी न्याय पंचायत की राघोपुर की छात्रा अंशिका गुप्ता और हमारे यहाँ के आंसू यादव ने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया था ब्लॉक में, और कोई बच्चा पास नहीं हुआ था उस परीक्षा में। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा आलापुर न्याय पंचायत कितना आगे बढ़ रहा है शिक्षा को लेकर के।
और एक एक छात्र परीक्षा पिछले 1 साल से वो स्थगित पड़ी हुई है। परीक्षा दिया गया है, बच्चों ने परीक्षा दिया है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो राघवपुर कंपोजिट विद्यालय राघवपुर और यूपीएस कैथाना दोनों मिल करके आलापुर न्याय पंचायत को पहले स्थान पर किए। ये भी बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। तो इस तरह से तमाम झंझावातों, तमाम नियमों, SIR और भी तरह तरह समस्याओं को लेकर के हम झेल रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। परेशानियां हर चीज़ में आती हैं। अब शिक्षा चौपाल का उद्देश्य है कि नामांकन अधिक से अधिक हो। इसके लिए हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना पड़ेगा। जो हमारा नियम है, जो हमारा निर्देश है विभाग का, उससे अलग हटकर करना पड़ेगा, अलग हटकर परोसना पड़ेगा। जैसा कि हमारे हेड सर ने भी निर्देश बताया, अपना विचार व्यक्त किया कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक विशेष रूप से नामांकन बढ़ने वाला नहीं है। अलग करेंगे तो नामांकन बढ़ेगा। इसका उद्देश्य अभिभावक को मोटिवेट करना है। और इसलिए देखिए, राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय राघवपुर से सबाना, अब आप सोच ले 180 अंक की परीक्षा होती है जिसमें 144 अंक पाया सबाना ने। इनके लिए ताली बजाई जाए। सबाना, उनके गार्जियन मोहम्मद अमीन भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे यहाँ से प्रवीण 6वां स्थान पाया, पूरे जिले में 140 नंबर पाया। तो ये सब हमारे सितारे हैं। जैसे मैं एक जगह गया था, वृक्ष बहुत सारे लगे थे, छोटा सा पौधा था, वहाँ लिखा था, टैग किया हुआ था छोटा सा कागज, आप इनको इनके फलों से पहचानेंगे। अगर सबाना 3रा स्थान पाई है, प्रवीण 6वां स्थान पाया है, बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल किया है, तो निश्चय ही वो वहाँ के अध्यापक, उनके अभिभावक बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हम जागरूक हों, कर्तव्य का निर्वहन कुछ अलग ढंग से करें ताकि नामांकन बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साहब। देखिए, फिर बात वहीं आके पहुंच गई।